जय हिंद साथियों, ट्रिपल एन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नवनीत शर्मा आपके साथ लाया हूँ फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में अभी तक हम पढ़ लिए हैं कि प्रकाश क्या है और प्रकाश में दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कहीं भी वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता है। साथियों, आज का हमारा क्लास बना है क्या, चिन्ह परिपाटी के लिए, दर्पण के चिन्ह परिपाटी। दर्पण में चिन्ह परिपाटी शुरू करने से पहले हम जैसे दर्पण में कुछ पॉइंट बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, क्या हो गया कर्वेचर, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। साथियों, जैसे कि कोई भी दूरी हम दर्पण से मापते हैं तो हम पोल से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? पोल से। कोई भी मान लीजिए दूरी में हम माप रहे हैं तो कहाँ से मापेंगे? हम पोल से ही मापेंगे। ऊपर जाना है तो क्या पोल से जाएंगे ऊपर, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, समान दूरी होगा। लेकिन क्या हुआ, अगर इधर से वाई एक्सिस पे हम कहीं मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं भी दूरी ले रहे हैं तो हम कहाँ से लेंगे? हम पोल से ही दूरी लेंगे। देखिए साथियों, पोल पे जैसे कि हम कोई वस्तु रख दिए, मान लीजिए हम वस्तु को कहाँ रख दिए, वस्तु को हम रख दिए कर्वेचर पे। वस्तु को कहाँ पे रख दिए? कर्वेचर, या कर्वेचर पे न रख के हम रख दे रहे हैं कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखिए, वस्तु को हम लिखने का क्या लिख सकते हैं? वस्तु को हम लिख सकते हैं ओ डैश लिख सकते हैं। वस्तु को हम क्या लिख सकते हैं? ओ डैश। इसको हम क्या कर सकते हैं? ओ डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। वस्तु की ऊंचाई, देखिए वस्तु की ऊंचाई और लंबाई एक ही बात होती है। इसमें वस्तु की ऊंचाई और लंबाई एक ही बात होती है। देखिए, अगर वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे तो वस्तु की हम दूरी कहाँ से मापेंगे? वस्तु की दूरी हम कहाँ से मापेंगे? यहाँ से। अब वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं यू से। वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं यू से। अच्छा, वस्तु की दूरी को यू से लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लिखते हैं एफ से। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से। वस्तु की दूरी को यू से, फोकस दूरी को भी से। अच्छा, मान लीजिए चला तो मुख्य अक्ष के समानांतर चला तो फोकस से होके जाएगा, और क्या एक पोल से हम भेज दें तो क्या होगा? कहीं जाके मिलेगा इधर। तो कहाँ पे बना? कर्वेचर और अनंत के बीच में। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए, ये हमारा हो गया प्रतिबिंब। देखिए, अगर इसको हम कहें तो इसको हम आई डैश कह सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई। लेकिन साथियों, प्रतिबिंब की दूरी ये नहीं है। प्रतिबिंब की दूरी भी हम कहाँ से मापेंगे? प्रतिबिंब की दूरी भी हम मापेंगे पोल से। प्रतिबिंब की दूरी भी हम कहाँ से मापेंगे? पोल से। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं भी से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? भी से। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। वस्तु की दूरी को यू से। तो तीन नाम क्या है? एकदम कॉमन है। जैसे कि हम कह दें फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से। फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं यू से। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं भी से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? भी से। अच्छा, वस्तु की कुछ ऊंचाई होगी ना, वस्तु की ऊंचाई, तो हम क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं एच ओ से। तो हम लिख देते हैं वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई को हम लिख सकते हैं एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो क्या होगा? प्रतिबिंब की भी तो कुछ ऊंचाई होगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लिख देते हैं एच आई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लिख देते हैं एच आई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिख देते हैं एच आई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे लिख दें हम? एच आई से। तो क्या लिख दिए? देखिए, वस्तु की दूरी को हम लिख दिए यू से। वस्तु की दूरी को हम लिख देते हैं यू से। प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं भी से। प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं भी से। देखिए, फोकस दूरी को लिखते हैं एफ से। वस्तु की ऊंचाई को हम लिख दिए एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिख दिए हम? हाइट ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ तक बात समझ में आया? इसके बाद साथियों, आइए हम देखते हैं कि अब चिन्ह परिपाटी, ये जो कब प्लस में होता है, कब माइनस में होता है, इसका हम चर्चा विशेष कर लेते हैं। आज का क्लास केवल चिन्ह परिपाटी के लिए ही है। चिन्ह परिपाटी। देखिए साथियों,
सबसे पहले एक हम क्या बना ले, एक कोऑर्डिनेट बना ले, एक चतुर्थांश यहाँ पे बना ले और एक चतुर्थांश और यहाँ बना लेते हैं। हम दो चतुर्थांश बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दर्पण बना देते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऐसे एक दर्पण रख देते हैं, ऐसे एक दर्पण रखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्यों ऐसे रखे हैं, क्योंकि प्रकाश डालने का एक नियम है। प्रकाश को किधर से हम डालेंगे, बाईं ओर से ही डालेंगे। प्रकाश को हम कहाँ से डालेंगे, बाईं ओर से डालेंगे। देखिए ये एक हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा क्या है, देखिए एक्सिस। देखिए तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। ऐसे ये भी हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। देखिए जीरो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और इसमें क्या है, इसमें एक पोल है, इसमें क्या है, पोल है। तो कोई भी दूरी इसमें क्या, कोऑर्डिनेट में हम मूल बिंदु से देखते हैं और दर्पण में किससे देखते हैं, हम पोल से देखते हैं। दर्पण में हम पोल से देखते हैं। तो देखिए जब हम वर्जिन मूल बिंदु से दाएं की ओर जाते हैं, मान लीजिए इधर का ऐसे, तो जो हम 1 2 3 4 5 जो दूरी चलेंगे ना, ये दूरी हम प्लस में लेते हैं। किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। अच्छा ऊपर अगर वाई एक्सिस में जाएंगे तो क्या लेंगे, तो भी हम लेंगे प्लस में, +1 +2 +3 +4। यानी पहले कोऑर्डिनेट में कोई भी वैल्यू क्या होता है, प्लस प्लस में होता है, प्लस प्लस में होता है, प्लस में होता है। तो इसी प्रकार इसमें भी सारा वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक, अब देखिए अब हम आ गए मूल बिंदु से बाएं की ओर, पोल से बाएं की ओर। इधर आते हैं तो कोई भी वैल्यू क्या लेते हैं हम, -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस में लेते हैं। और नीचे भी आते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, -1 -2 -3 ऐसे करके क्या लेते हैं, नीचे भी हम माइनस में ही लेते हैं। देखिए पहले कोऑर्डिनेट में दोनों क्या है, इधर से भी प्लस इधर से भी प्लस आया, तो एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो गए, प्लस प्लस में। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई प्लस प्लस में हो गया। ऐसे ही हम क्या करें, दूसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएं। दूसरे कोऑर्डिनेट में जब हम आएंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो देखिए जो वाई है वो तो प्लस है, लेकिन एक्स क्या है, माइनस में है। एक्स क्या है, माइनस में, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस। तीसरे में आएंगे तो ए भी माइनस में और ए भी माइनस में, तीसरे में दोनों माइनस। चौथे में आएंगे तो क्या होगा, एक्स जो होगा हमारा प्लस में होगा देखिए, और वाई क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसी प्रकार साथियों कोऑर्डिनेट के माध्यम से क्या जाने, पहले कोऑर्डिनेट में जो भी आता है प्लस प्लस, दूसरे में क्या आता है माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए इसमें हमें जानेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ तक तो समझ में आया। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसको आगे पूरा पहले में क्या था, प्लस प्लस, इसमें था माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी हम पोल से मापते हैं, पोल से मापते हैं। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी एक्स अक्ष पे किधर आ रहा है, बाईं ओर की दाईं ओर, बाईं ओर आ रहा है। तो बाईं ओर की जो वैल्यू थी वो क्या पॉजिटिव थी कि निगेटिव, निगेटिव ऋणात्मक थी। दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी, निगेटिव। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव, ऋणात्मक होगी। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पे क्या है, बाईं की ओर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। अच्छा अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होगी। अच्छा इसका जो वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र से हम क्या पता करेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी तो क्या होगी, पोल से इधर ही मापी जा रही है बाईं की ओर, तो वक्रता त्रिज्या आर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। अच्छा वस्तु को कभी भी हम कहाँ रखेंगे, दर्पण के सामने। अगर हम दर्पण के पीछे खड़े हो जाए तो कोई मतलब है दर्पण का, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, दर्पण को सामने, दर्पण के सामने। तो वस्तु को इधर कहीं भी रखेंगे तो क्या रखेंगे, दर्पण के सामने ही रखेंगे। वस्तु को इधर कहीं भी रखेंगे तो दर्पण के सामने रखेंगे, दर्पण के सामने। तो बताइए जब वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो कहीं मान लीजिए यहाँ पे हम वस्तु रख दिए, तो क्या यू तो यहीं से होगा ना, ध्रुव से, हमारा पोल से यू, तो यू को भी हम कहाँ मापेंगे, इधर मापेंगे। किसी भी दर्पण में ले लीजिए, ये ले लीजिए,
उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, दर्पण के सामने ही तो रखेंगे, तो यू कहाँ होगा, यू इधर ही होगा। यानी कि कोई भी दर्पण हो उसमें यू का मान क्या होगा, ऋणात्मक। यू बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू। इसमें भी यू बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू। यानी यू का मान किसी भी दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यू का मान किसी भी दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए प्रतिबिंब हम देखे थे, वी क्या देखे थे, प्रतिबिंब। जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो 6 कंडीशन में बनता है, जिसमें से 5 कंडीशन जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, अनंत और कर्वेचर के बीच में रखते हैं, कर्वेचर पे रखते हैं, कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, तथा फोकस पे रखते हैं। यानी इन 5 कंडीशन पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। तो 5 कंडीशन में भी का वैल्यू क्या होगा, 5 कंडीशन में जो हमारा भी होगा, भी का वैल्यू क्या होगा, ऋणात्मक। भी का वैल्यू क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन एक कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, दर्पण के पीछे। तो हमको अवतल दर्पण में देखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। अगर प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने बनेगा तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनेगा तो वैल्यू क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव। अच्छा यहीं आ जाइए, हम किस में आ जाए, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहीं पे तो होगी, वक्रता केंद्र कुछ यहाँ पे होगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, देखिए मूल बिंदु से किधर है, इधर। तो फोकस दूरी इधर क्या जाता है, प्लस वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, प्लस वैल्यू होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। अच्छा वस्तु की दूरी, वस्तु को हम क्या रखेंगे, इधर ही रखेंगे ना, वस्तु को इधर रखेंगे। तो वस्तु दर्पण के सामने और एक्स पे बाई और क्या होगी, निगेटिव होगी। तो वस्तु की दूरी यू बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा इसका प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब कहाँ बना है, या तो फोकस पे बना है या फोकस के पास बना है, यानी दर्पण के पीछे बना है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी भी बनेगा, भी का मान क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या होगा, प्लस वैल्यू, हर समय क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी हर समय क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उत्तल दर्पण में बस एक ही कंडीशन में पॉजिटिव, क्या उत्तल दर्पण में हर समय पॉजिटिव होगी, अवतल दर्पण में बस एक ही कंडीशन में पॉजिटिव होगी, जब वस्तु क्या पोल और फोकस के बीच में स्थित हो। अच्छा इसका वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता त्रिज्या आर, इसका देखिए आर कहाँ से मापेंगे, पोल से इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू हो जाएगा। पोल से क्या हो गया, प्लस वैल्यू हो गया। इस तरह हम क्या जाने, चिन्ह परिपाटी जान गए। अच्छा देखिए जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई देखिए, यहाँ से हम कहाँ पे जा रहे हैं, यानी मूल बिंदु का यही से तो हाइट माप रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो वाई एक्स में ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू, प्लस वैल्यू। लेकिन जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हर समय उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बना था क्या बना था, उल्टा बना था। जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो क्या प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो प्लस में लेंगे कि माइनस में। जब प्रतिबिंब उल्टा बने, प्रतिबिंब उल्टा बने तो एच आई, हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू। और जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा तो एच आई क्या बनेगा, होगा हमारा प्लस होगा। तो क्या कर सकते हैं, उल्टा बनेगा तो माइनस वैल्यू, और जब सीधा बनेगा तो प्लस वैल्यू, प्लस वैल्यू। इसके साथ आइए साथियों हम जानते हैं क्या रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम लिखते हैं यम से, स्मॉल एम से। रेखीय आवर्धन को किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। देखिए ये हमारा कोई दर्पण अवतल इसलिए बना है कि अवतल बनाना थोड़ा आसान है, कोई भी दर्पण आप बना सकते हैं, ठीक है। उसका कोई रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। देखिए हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, क्या हो गया, कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हमारा हो गया। रेखीय आवर्धन कहता है कि वस्तु की लंबाई यानी क्या, वस्तु की जो दूरी है, दूरी मुख्य अक्ष के लंबवत अक्ष की, क्या वस्तु की दूरी, मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु की दूरी, और ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी मुख्य अक्ष के लंबवत। अब एक कह रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई,
तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कह सकते हैं, HI प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे HO के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता ये बराबर होता है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना तो प्रतिबिंब की दूरी, अब वस्तु की ऊंचाई है तो वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, V से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, V से। अब वस्तु की दूरी को लिखते हैं हम U से। वस्तु की दूरी को U से, तो ये ऋणात्मक कर दीजिए। तो आवर्धन क्षमता हमारा कहता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु का लंबाई का अनुपात होता है। आवर्धन क्षमता हमारा क्या होता है, आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। देखिए आवर्धन क्षमता m बराबर होता है रेखीय आवर्धन, m बराबर HI हाइट ऑफ इमेज अपान HO, इसी का अनुपात होता है। और इसी के बराबर क्या होता है, इसी के बराबर होता है -V/U, -V/U माइनस, देखिए माइनस ये U हो गया, माइनस में U तो माइनस में चिन्ह से कोई मतलब नहीं, अभी V ले लें तो क्या कर रहा है, V/U, 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 V/U। रेखीय आवर्धन क्या कहता है, प्रतिबिंब ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। साथियों एक फार्मूला होता है हमारा U, V तथा F में संबंध, पूछता है अक्सर U, V और F में संबंध, U, V तथा F में संबंध। आइए जानते हैं। देखिए रेखीय आवर्धन जो है इसको भी हम प्रश्न के माध्यम से बहुत इजी कर देंगे। U, V तथा F में संबंध, U क्या लिख दे, दर्पण के लिए U, V तथा F के बीच संबंध, U, V तथा F के बीच संबंध देखिए होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। F क्या है हमारा, F हमारा है फोकस दूरी। फोकस दूरी कहाँ से, ध्रुव से। उसके बाद क्या है, V हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ये भी कहाँ से है, ये भी है हमारा ध्रुव से। और तीसरा हमारा है U, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी भी कहाँ से है, ध्रुव से है। वस्तु की दूरी भी कहाँ से है, ध्रुव से है। देखिए साथियों कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसका फोकस दूरी पता हो और क्या वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, कोई मतलब 2 डायमेंशन पता हो, तो तीसरा हम क्या कर लेंगे, तीसरा हम पता कर लेंगे। देखिए साथियों इसमें क्या होता है कि जो भी चिन्ह है, मतलब फार्मूला तो दोनों दर्पण के लिए एक ही है। अब चिन्ह परिपाटी की सहायता से हम देखेंगे कौन सा दर्पण है, जो दर्पण होगा उसी पे हम क्या करेंगे, रख देंगे। आइए हम एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। हम एक क्या करते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा दर्पण के सामने कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। प्रश्न पूछ दिया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा दर्पण के सामने कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रतिबिंब करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, गिवन डेटा का मतलब क्या होता है, गिवन डेटा का मतलब जो हमको डेटा दिया हो उसको हम क्या कर लें, नोट कर लें।
जो भी हमको डेटा दिया है उसको हम क्या कर ले, नोट कर ले। तो गिवन डेटा में देखिए क्या क्या दे दिया है। गिवन डेटा में हमको दे दिया एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण दिया, अवतल दर्पण। तो हम क्या करें, एक अवतल दर्पण बना ले, एक अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है हमारा, ये हमारा है अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए अवतल दर्पण की फोकस कहाँ होगी, अवतल दर्पण की फोकस तो इधर ही होगी ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी क्या है, इधर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ बराबर हम क्या लिख दें, -20 सेंटीमीटर। देख लीजिए ध्रुव से क्या है, इधर है, ध्रुव से इधर है 20 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने कोई वस्तु कितना दूरी पे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु कहाँ पे रखा है, वस्तु की दूरी u बराबर 30 सेंटीमीटर। u बराबर 30 सेंटीमीटर। u का मान हर समय क्या होता है, निगेटिव होता है। u बराबर 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए क्या कर सकते हैं, हमको v का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या है, u v में हमको क्या सूत्र पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। साथियों इसको इरेज करना पड़ेगा, जगह का अभाव है। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए f की जगह मान रखिए सबका, 1/f की जगह क्या रखिए, 1/-20। v हमसे पूछ रहा है तो v को v में छोड़ दीजिए। u क्या कर रहा है, 1/-30। चिन्ह हम कहाँ से लिए, चिन्ह परिपाटी से लिए हैं। अब देखिए ये -1/20 हो गया, ऊपर चला गया माइनस, कोई दिक्कत नहीं। 1/20 प्लस इंटू माइनस हमारा क्या होता है, प्लस इंटू माइनस होता है -1/30। देखिए अब हमको इसको ज्ञात करना है ना, तो इसको एक साइड रखेंगे और जो ज्ञात है इसको एक साइड। -1/30 को अगर इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/30। और ये -1/20 ऐसे ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, 1/v। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, 1/30, 30 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 30 और 20 का लघुत्तम होता है हमारा 60। 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। देख लीजिए ये हमारा 30 हो गया और ये 20 हो गया। 2 से काटेंगे तो 15 बार में, 10 बार में। 2 से काटिए 15, 5, 3 से काटिए 5, 5, फिर 5 से काटिए 1, 1। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हमारा 60 हो गया। अब देखिए 60, 30 के पहाड़े में 60 कितने बार में आएगा, 2। तो 2 लिखेंगे और जो ऊपर है उसे गुणा कर देंगे, 1 माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइए। 20 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 गुणे 1 बराबर 1/, क्या हो जाएगा, 1/v। 2 - 3/60 बराबर 1/v। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/60 बराबर 1/v। तो ये गुणा कर दीजिए तो v बराबर कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर, यानी v का मान किस में आया, माइनस में आया। v का मान माइनस में आया तो क्या होगा, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना होगा, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना होगा। कैसा, वास्तविक। अच्छा देखिए वस्तु से छोटा या बड़ा बनने के लिए क्या करें, हम प्रतिबिंब को बना के देख लेते हैं। ये क्या हुआ, देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। गिवन डाटा में क्या दिया था, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाएं, अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है, चिन्ह परिपाटी में हम पढ़ चुके हैं अभी। इसके बाद क्या है, यू हमको दिया वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर, भी हमसे पूछ रहा है। दर्पण के लिए क्या है, यू भी तथा एफ में संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, एफ की जगह पे हम -20 रख दिए, v की जगह v का मान रख दिए, क्योंकि v का मान हमको क्या करना है, निकालना है। u की जगह हम u का मान रख दिए। प्लस इंटू माइनस हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको उठा के हम इधर लाएं तो माइनस में था तो प्लस में हो गया, -1/20 बराबर 1/v। इसको हम सॉल्व किए तो कितना है, v बराबर -60 सेंटीमीटर। आइए इसका हम प्रतिबिंब बनाकर हम इसको देख लेते हैं। इसका हम रेखीय आवर्धन भी आपको चेक करके बता दें। चला था यह बराबर -20 सेंटीमीटर, u बराबर -30 सेंटीमीटर, अब v बराबर -60 सेंटीमीटर, v बराबर -60 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ये फोकस है कितना है, 20 और क्या है, वस्तु हमारे 30 सेंटीमीटर पे रखा है। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। तो अगर ये 30 पे है, 20 पे है, तो वक्रता सेंटर कहाँ पे होगा, 40 पे होगा। तो वस्तु कहाँ पे रखा है, वस्तु रखा है हमारा
फोकस और कर्वेचर के बीच में। जब वस्तु को फोकस और कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कर्वेचर और अनंत के बीच में। देखिए 40 पे है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, 60 पे बना है ना, यानी कर्वेचर और अनंत के बीच में बना है। देख लीजिए इधर से आइए, ये फोकस से निकल गया और ये हमारा कहाँ से, मान लीजिए हम पोल पे डालेंगे तो यहाँ पे कुछ कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, कर्वेचर और अनंत के बीच में, क्या -60 सेंटीमीटर पे वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बना। अगर हमें इसी को देखना रहता आवर्धन क्षमता से तो क्या करते हैं, रेखीय आवर्धन से तो -v/u कर देते हैं, -b तो माइनस लगाते हैं, v का मान कितना है -60, u का मान कितना है -30, माइनस से माइनस कटा 30 दूना तो क्या -2 हुआ, -2 हुआ। m बराबर क्या हुआ, 2 हो गया। देखिए -2 क्यों लिखा है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो दोगुना बन रहा है, क्या बन रहा है, दोगुना बन जा रहा है। और माइनस लगने का कारण यह है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और नीचे आ जा रहा है। यही प्रतिबिंब अगर सीधा बना होता तो क्या होता, +2 आ जाता। रेखीय आवर्धन का मतलब ये है कि प्रतिबिंब को दर्पण कितना बड़ा बना देता है। अगर 1 आ गया तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। अगर 1 से कम आ गया तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से क्या है, छोटा है। 1 से बड़ा आ गया तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। देखिए अगर m बराबर 1 आया तो क्या वस्तु बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, यानी O = इमेज कर सकते हैं। m का मान क्या हुआ, 1 से अधिक हो गया तो जो वस्तु है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इमेज से, ऑब्जेक्ट इमेज से छोटा हो जाएगा। और m 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब से, ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब से। माइनस का बस यही मतलब है कि जब माइनस आएगा तो आवर्धन क्या, वस्तु प्रतिबिंब उल्टा बना होगा, और जब प्लस आएगा तो प्रतिबिंब सीधा बना होगा। साथियों एक प्रश्न और बताते हैं आपको, प्रश्न के माध्यम से और क्लियर कराते हैं। आइए उत्तल दर्पण पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न किस पे देख लेते हैं, उत्तल दर्पण पे। क्या करें, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने कोई वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी तथा 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक उत्तल दर्पण कैसे बना दे, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकस कुछ यहीं पे होगा, फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने कोई वस्तु क्या है, 3 सेंटीमीटर ऊंची, ऊंचाई कितनी वस्तु की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, लंबी या ऊंची एक ही बात है। और कितना दूरी पे, 3 सेंटीमीटर ऊंची, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं u से। u क्या है, दर्पण के सामने है, यानी क्या है, मूल बिंदु यानी पोल से बाईं हो रहा है, तो u का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। u का मान तो हर समय ऋणात्मक ही होता है, सोचना ही नहीं है। u बराबर -20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा। क्यों, देखिए मूल बिंदु से किधर जा रहे हैं, दाईं ओर जा रहे हैं, प्लस में। तो यह बराबर क्या हो गया, यह बराबर हो गया हमारा +40 सेंटीमीटर। और क्या भी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, HI हाइट ऑफ इमेज भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, पहले हम भी निकालते हैं, फिर हम किसको निकाल लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को, फिर किसको निकाल लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को। साथियों इसको इरेज करते हैं, जगह का अभाव है। देखिए
एक बटे दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यू बी एफ में संबंध हो गया। एफ कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो 40 रख दीजिए, सेंटीमीटर ना लिखिए। भी क्या है, भी को भी, यू को क्या लिख दीजिए, यू बराबर 1/-20। देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/40 बराबर 1/v प्लस इंटू माइनस माइनस 1/20। जो ज्ञात है उसको एक साइड, जो अज्ञात है उसको एक साइड। तो 20 क्या पता है तो इसको इधर लाइए, माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, 1/20 प्लस 1/40 बराबर 1/v। देखिए 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 80। तो 20 के पावर में कितने बार में आएगा, सॉरी 20 और 40 का एलसीएम हमारा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए 40 से कितने बार में कटा, 2 × 1 अब प्लस 40 से 1 × 1 बराबर 1/v, 2 प्लस 1/40 v बराबर 3/40, 1/v बराबर, त्रिज्या गुणा करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा 40/3। v बराबर कितना आ गया 40/3। देखिए चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस में आया, v का मान किस में है, प्लस में आया। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। हम बताए भी थे कि उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब निगेटिव नहीं बनता है, पॉजिटिव ही बनता है। और क्या सीधा बनेगा। अब क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गया, दर्पण के पीछे कितना दूरी पे, 40/3 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी क्या 13.33 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको इरेज कर रहे हैं साथियों, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमारा होता है m बराबर HI/HO बराबर -v/u। और देखिए HI हमको नहीं पता है लेकिन HO पता है ना, 3 सेंटीमीटर था। HO हमारा कितना था, HO हमको दे दिया था कितना 3 सेंटीमीटर। तो HI क्या था, HI नहीं पता है, U भी हमको पता है, U पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको हटा दीजिए क्योंकि 3 बराबर है ना, तो आपस में हम 2 को बराबर कर सकते हैं। तो HO का मान कितना था 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर प्लस क्यों लिया, क्योंकि वस्तु को हम जनरली हम सीधा ही रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, सीधा ही रखते हैं। इसके बाद क्या कर रहा है, माइनस v कितना आया था 40/3 और u कितना था, u हमारा माइनस में था। अब माइनस में u की दूरी कितनी थी, u की दूरी थी 20 सेंटीमीटर। तो भैया 20/1 लिख सकते हैं, माइनस से माइनस हमारा कट गया। सबसे नीचे वाला का गुणा क्या, सबसे ऊपर वाले का बीच में कर दें। तो यह HI/3 बराबर 40/3 × 20, 20 एक कम 20 और 20 दूना 40। देखिए 3 HI बराबर कितना हो गया 2/3, ये 3 उठ के ऊपर गया तो 3 से 3 कट गया। HI बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। HI बराबर कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु की ऊंचाई कितनी थी 3 सेंटीमीटर थी, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर थी। HI बराबर हमारा कितना आया था, HI बराबर 2 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई हमारी 3 सेंटीमीटर थी। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हुई 2 सेंटीमीटर, तो वस्तु से छोटा है। उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है, छोटा ही बनता है साथियों।